विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति स्वाध्याय का एक ऐसा क्रम, ज्ञान परंपरा का एक ऐसा आलंबन जिसमें हम नित्य प्रति एक गोताखोर की तरह, ज्ञान के पासु की तरह गोते लगाते जाएं और बहुमूल्य रत्नों को पाते जाएं। कितनी सुंदर हमारी संस्कृति, कितनी सुंदर हमारी ज्ञान परंपरा, कितना सुंदर हमारा उद्देश्य, इतना पवित्र, इतना पावन, इतना अलौकिक। हमें अपने सौभाग्य पर अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति प्रतिक्षण रहनी चाहिए। इस वैदिक संस्कृति के स्वाध्याय क्रम में हम उपनिषदों पर चर्चा कर रहे हैं। उपनिषद में भी केनोपनिषद, केन जिसका प्रारंभ ही प्रश्नों से होता है कि संपूर्ण अस्तित्व में, सत्तात्मक जगत में किसके द्वारा ये सब चलायमान है। और तो सारी सत्ताओं को छोड़ो, हमारी इंद्रिया, मैं बोल रहा हूं तो कैसे, मैं देख रहा हूं तो कैसे, इसके पीछे का सत्य क्या है, उस बोध को जानना, उस ज्ञान को जानना अल्टीमेट। छोटे मोटे से संतोष नहीं करते। आध्यात्मिक पथ के साधक को छोटी मोटी चीजों से संतोष नहीं होता। उसका लक्ष्य इतना बड़ा है, विशालतम लक्ष्य है। हाँ, जिसको हम विशाल कहते हैं, जिसको हम बड़ा कहते हैं, भूमा यो वही भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, ऐसे बोलते। आध्यात्मिक साधक के लिए कैसा लक्ष्य हो जाता है? जो विशाल है, जो परमेश्वर की कृति को बनाने वाली जो शक्ति है, स्वयं परमेश्वर, उसके उपासक। अल्प पे सुखम अस्ति, उनको अल्प में, अल्प का अर्थ क्या कहा गया? ये जीव जगत, संसार, सांसारिक मोह माया, सांसारिक बंधन, सांसारिक ऐश्वर्य, इनमें अंततः उनको सुख नहीं मिलता। उनको सुख मिलता है उस परमपिता परमात्मा के आनंद में सुख मिलता है। प्रतिदिन आप सभी योग प्राणायाम करते ही हैं, तो भजन चलाते हैं ना कि फकीरी कायरों का खेल है। फकीरी कायरों का खेल नहीं है, ये तो बड़े शूरवीरों का, बड़े बाजीगरों का खेल है। माने अपनी समस्त इच्छाओं पर, अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके, जितेंद्रिय होकर के इस प्रभु के पथ पर बढ़ना। आध्यात्मिक पथ का जो व्यक्ति होता है वो तो इसको ऐसे समझता है कि सहज भाव, संयम क्या है? सहज है। लेकिन सांसारिक वृत्तियों की ओर अगर आप थोड़ा सा भी उन्मुख हो जाते हैं तो आपको लगेगा ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन मार्ग है। उनके दृष्टिकोण से सोचे, तो आध्यात्मिक साधकों के दृष्टिकोण से सोचे तो एक सहजता का मार्ग है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि अत्यंत सहजता का मार्ग है। क्रोध सहजता नहीं, क्रोध में आप नहीं रह सकते 24 घंटा। शांति में, प्रेम में आप 24 घंटा रह सकते। क्षणिक क्रोध होता है। इतना ही क्रोधी व्यक्ति क्यों ना हो, हर समय हर क्रोध में नहीं जी सकता। इतना तो है, वह शांत रहेगा, कोई व्यक्ति व्यवहार करेगा तो क्रोधित हो जाएगा, इतना ही हो सकता है बस। बाकी वो वैसे क्रोध में नहीं जाएगा, हर समय नहीं जाएगा। तो ये जो विषय है, ये सहज अधिगम करने वाला विषय है। इस बात को हम अपने अंतःकरण में बैठा लें, अंतःकरण में अच्छे से इस बात को उतार लें कि प्रेम, करुणा, आनंद ये सहज विषय है। इनके लिए हमें अधिक पुरुषार्थ नहीं करना, ये तो सहज है। हमें पुरुषार्थ किसके लिए करना है? फिर
हमारे जो पवित्र विचार हैं, हमारा जो पवित्र पथ है, उसमें हमारे अज्ञान से कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हमारे और उस प्रभु के बीच में, हमारे और हमारे गुरुजनों की आज्ञाओं के बीच में कोई ऐसी धारा उत्पन्न ना हो जाए, कोई ऐसी रेखा उत्पन्न ना हो जाए जो हमें इस मार्ग से भटका सके। सदैव चिंतनशील और जागरूक रह करके कार्य करें। आनंद अजस्र आनंद भरा पड़ा, जैसे परमात्मा के विषय में कहते हैं कि वह आनंद स्वरूप परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में ठसाठस भरा, छोटी सी भी तो जगह बची ही नहीं, आनंद स्वरूप है वो। उसके पथ पर चलने वाले साधक, उसके पथ पर चलने वाले आप सब भी साधक ही हैं। ऐसा नहीं होता कि साधकों का कोई एक विशेष कोई रूप होता है, ये तो अलग अलग वेशभूषा बन जाती है कि जिन्होंने बिल्कुल इसी पथ का ही वर्णन कर लिया है अन्य कार्यों को छोड़ करके, कि जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अब भगवान के ही पथ पे चलना, बस भगवान के लिए जीना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। इस उदात्त और उच्च भाव से जब जीवन को जीते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा कर लिया कि भाई एक संन्यास जीवन ले लिया, कि संन्यास जीवन बन गया, कि भैया हमें ज्ञान स्वरूप रहना है, संकल्प की अग्नि को सदैव जाज्वल्यमान बनाए रखना है। अग्नि संकल्प की सदैव जलती रहे, वेद का मंत्र आता है ना, अग्नि मेरे पुरोहितम मेरे सदैव अग्नि, अग्नि जलती रहे, प्रज्वलित रहे। फटी वस्त्र आदि पहनते ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य जीवन का द्योतक होता है। हमारी छवि एकदम धवल रहे, उज्ज्वल रहे, हमारे जीवन में लेश मात्र विकारों का कोई भी मल प्रवेश न करे। हमें संकल्प जीवित रखने पड़ते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आपको प्रयास करना पड़ेगा और धीरे धीरे वो संकल्प इतने सहज हो जाएंगे कि वो संकल्प आपको दूसरी तरफ जाने नहीं देंगे। जैसे किसी ने कभी शराब का, बीड़ी का या इस तरह की गलत चीजों का कोई सेवन ना किया हो तो कोई कितना भी करता रहे, उसकी प्रवृत्ति होगी नहीं, कभी नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी मांस आदि का भक्षण किया ही नहीं है तो भूखा भी रहे और किसी दुकान के आगे से निकल जाए कि मन में विचार भी नहीं आएगा कि मुझे ये ले आएगा। खाना तो दूर की बात है, मैं बता रहा हूं विचार भी नहीं आएगा। ये तो साधना है ना, हम सबकी आप सबकी तो साधना है। इसको ये छोटी बात है क्या? कोई कोई व्यक्ति कोसते रहते हैं, कुछ तो मतलब आत्महत्या तक कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मतलब अपने जीवन के शुभ गुणों का तिरस्कार कर देते हैं। कितने शुभ गुण भरे पड़े हैं हम सबके अंदर, कितने शुभ गुण अनंत अथाह, जिनकी सीमा ही नहीं है। लेकिन एक नकारात्मक विचार ऐसा दिमाग में आएगा और हम उसको प्रेशर देते जाएंगे और वो नकारात्मक विचार अनगिनत नकारात्मक विचारों को लेके आ जाएगा और अंततः व्यक्ति अपने शरीर को त्याग देता है। मनुष्य जिसके अंदर परमपिता परमात्मा का वास है कुछ नहीं सोचता। कम से कम ऐसी परिस्थितियों से जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, एक बार शांत बैठ करके इस पथ का चिंतन तो कर लिया करें। ठीक है, सांसारिक पथ में आपको अगर परेशानी हो रही है, आध्यात्मिक पथ का वर्णन कर लो। मरना तो एक अंश में आसान भी हो सकता है, तो ऐसे कोई विशेष वक्तव्य नहीं दे रहा हूं इस विषय में, पर ये बताना चाह रहा हूं वो क्षणिक होता है। एक आवेग आया, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ली अपने साथ में, इस शरीर का त्याग हो गया, तो वो पीड़ा आपको आधा घंटा हो सकती है, 15 मिनट हो सकती है, 10 मिनट हो सकती है। लेकिन इस पथ पे अपने समस्त इंद्रियों को संयमित करके पूरे जो कर्मों का प्रवाह आपको सांसारिक बंधनों की ओर धकेल रहा है, उस सारे प्रवाह को रोक करके प्रतिक्षण ईश्वर के पथ पर चलना आनंद के साथ, तो छोटी बात है, बहुत बड़ी घटना है जीवन। प्रतिपल जीना, प्रतिपल उत्साह के साथ, आनंद के साथ, और अपने हृदय में सदैव उस प्यारे प्रभु की स्मृति को संजो के रखना।
कि हमें इस पथ पर चलना है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा, उस करुणाशील परमात्मा के पथ पर हमें चलना है, अंततः उसी को पाना है। समाज का कल्याण करते हुए सभी जो भी दुखी हैं, दरिद्र हैं, जिनको भी आवश्यकता है इस पथ के वर्ण की, और सभी को आवश्यकता है, कोई अधिक आवश्यकता है या कम आवश्यकता है इसका प्रश्न नहीं है, आवश्यकता सभी को है। इतना हो सकता है किसी के पास समय की अधिकता नहीं है, किसी पर न्यूनता है, किसी पर अधिकता है, तो जिसको जिस अनुपात में भी है लेकिन वो करे अवश्य, तो उनको इस विषय के प्रति उनका बोध उत्पन्न करा, ये भी तो एक आवश्यक कार्य है। क्योंकि सज्जनों की एक परिभाषा है, सज्जनों को कोई दुख होता है तो वो अपने तक सीमित रखते हैं, कोई सुख होता है तो वो सब में बांट देते हैं, ये भी एक परिभाषा है। स्वार्थी व्यक्तियों का क्या होता है, वो सारा सुख अपने भीतर ही रखना चाहते हैं, कोई अच्छी बात मिली तो स्वयं रख ली। मान लीजिए किसी आचार्य जी ने किसी शिष्य को कहा बोले प्रसाद लो बच्चों में बांट देना, और वो बच्चा सोचे कि अच्छा तो बहुत अच्छा प्रसाद है और आचार्य जी तो मुझे दिया है, ठीक है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मेरे अंदर ही तो भगवान का वास है, मैंने खाया सबने खाया, बात तो एक ही है। तो वो क्या करता है फिर, अपने आप को अपने तर्कों से संतुष्ट कर लेता है, लेकिन उसको भी पता है कि जो है मिल बांट कर खाने में जो खुशी होती है वो अकेले खाने में कहाँ होती है। मंत्र पढ़ते हैं, केवलाघो भक्ति केवलाघ, केवलाघो, अघ, अघ पाप को कहते, केवल खाने वाला, केवल, केवल का अर्थ ये होता है कि जो भी धन का संचय करता है, जो भी कुछ कमा रहा है, कुछ भी सामाजिक कार्यों में, पुण्य के कार्यों में खर्च ना करके केवल अपने लिए, 2 4 5 लोग हैं बस, केवल उनके ही प्रयोजन के लिए, समस्त समष्टि के अनुग्रहों से मिला जो हमारा जीवन है, जो शरीर है, समस्त कह रहा हूं, और उसके द्वारा जो भी उपार्जन, जो भी अर्जन हम कर रहे हैं, उससे उत्पन्न जो लाभांश है वो भी हम अपने ही स्वार्थ के कार्यों में उसको खर्च करते हैं, तो भी हम पाप के भागी। इसलिए वेदों में वर्णन क्या है कि दशांश तो हमें दान आदि देना चाहिए, दशांश, सारा नहीं, दशांश क्यों देना चाहिए, उसका रीजन, ये प्रकृति माँ क्यों है, वो देती इतना, इसलिए माँ, जैसे माँ पूरा जीवन लगा देती है ना, प्रकृति भी माँ, गुरु को भी माँ की संज्ञा दी, माता पिता की संज्ञा में गुरु क्या, क्योंकि वो हमारे बीज बनाते हैं ना, एक जन्म तो माता पिता से मिलता है, दूसरा जन्म गुरु देते, इसलिए गुरु को भी माँ की संज्ञा दी। तो ये प्रकृति क्यों है, क्योंकि ये प्रकृति हमें सब कुछ दे रही, जीवन को चलाने के लिए जो सब कुछ देती है, भोजन अन्न आदि सब तो माँ दे रही। हमने व्यवहार किया, थोड़े से पैसे देकर गेहूं खरीद के लाए, अनाज खरीद के लाए, चावल खरीद के ले आए, क्या चावल का कोई मोल है, क्या गेहूं का कोई मोल दे सकता है? यदि प्रकृति मना कर दे, हमने तो केवल एक छोटा सा बीज भूमि में डाला, सारे पोषण थोड़ा बहुत खाद दे दिया, लेकिन सारी प्रक्रिया उससे को पूरा पौधा बनाना, फिर उसमें एक बीज से 50 60 सैकड़ों बीज में परिणत करना, देखो ना कितना दे रही है, आपको देख रही। और जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से आज तक आकलन कर लो, आपने धरती माँ को कितना दिया है। आपका मतलब ये जो बैठे इनको नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, हम सब ने, आपने भी देखा, हम कितना देते हैं, कितना आपने भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए आंदोलन किया, कितना आपने जो गरीब किसान यूरिया आदि डालते हैं खेतों में, उनको ऑर्गेनिक वो अपना बिल्कुल जैविक खाद आदि डालें, उसमें कितना सहयोग किया है, कितना आपने कभी भी, जैसे हम गेहूं आदि खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, कितने किसानों को आपने कहा है कि लो भैया चलो सब्जी तो आपकी 200 रुपए की हमने खरीद ली है, लो 500 रुपए और ले लो, और अच्छे से बढ़िया सब्जी, कितना, साल में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, जब आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट हो, ऐसे 2 4 10 दुकान वालों से, या जो भी फल बेचते हैं उनको, या जो भी आपके गांव में पड़ोस में आपके आसपास के जो किसान है जिनका आपको पता है, ये भी एक बात है, जो किसान नहीं है उनके लिए नहीं, वो एक अलग करें, वो एक अलग व्यवस्था है, गरीबों की मदद करना एक अलग कार्य है, लेकिन अभी इस विषय पर केंद्रित कितना, क्या हम एक किसान परिवार जो बहुत अधिक मेहनत करता है, उनके आय के साधन भी बहुत सीमित है, क्या उनकी कुछ आर्थिक मदद बिना उनसे कुछ सामान लेने,
कितना, और फिर करेंगे तो हमारे मन में ये भाव रहेगा कि देखो हम इसकी मदद कर रहे हैं, हम इसकी मदद नहीं कर रहे, हम प्रकृति माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि वो तो माँ दे रही है, पंचभूत दे रहे हैं, सूर्य देवता, वरुण देवता, सब कुछ तो दे रहे हैं। यदि सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो अन्न कैसे, कितनी मेहनत करते हैं, सारा परिवार लगता है, और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा दे के कहते हैं भाई ये दे दो। अरे वो हमारे प्राणों को बचाने वाला तत्व है, उसका कोई मोल नहीं, प्राण बच रहे हैं सीधे सीधे हमारे, उनकी तरफ कोई मोल है, कोई भाव नहीं। तो इसमें क्या है, पर व्यवहार कैसे चलेंगे फिर अगर कुछ ना करें, सामान्य व्यवस्था कर ली, चलिए कि भाई ये थोड़ा भाव बना लो, थोड़ा सा इतने पैसे में ये लेंगे, इतने में ये लेंगे, तो ऐसे करके एक प्रक्रिया चला रखी है। लेकिन आध्यात्मिक साधक भी अगर इतना ही सोचने लगे कि 50 रुपए किलो दो, 20 रुपए किलो दो तो आटा ले लो, 30 रुपए किलो दो तो चावल ले लो, अगर हम भी 20 और 30 रुपए किलो के हिसाब से मोल देखने लगे, उसका भाव देखने लगे, तो हमारे तो शरीर में गया अन्न का एक एक अंश, एक एक दाना भी हमें यह एहसास कराना चाहिए, यह होना चाहिए, वो एक एक दाना भी हमें यह एहसास कराएगा हमारे ऊपर कितना ऋण है उस माँ, उस प्रकृति माँ का कितना ऋण है इस जीवन के ऊपर, और इस जीवन को तो पुण्य कार्य में पूरा लगा देना। हम तो कितना लगा सकते हैं, सोच के देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के तो देखो। होता क्या है कि हमें एकदम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर देते हैं कि नहीं जी हम तो बहुत करते हैं, करते कितना है सोच के देखो। 25 वर्ष तक तो पढ़ाई में लग जाता है, एवरेज बात बता रहा हूँ, 25-26 तक तो वैसे भी जो एज है उसकी सीमा बढ़ती जा रही है, 27, 28, 29 ऐसे आ रही है। 80, 85, 90 तक तो कोई विरला ही जीता है, 90-100 साल तक। जो पुराने बुजुर्ग हैं वो तो जीते हैं, अब नई पीढ़ी वाले कुछ योग प्राणायाम अच्छे से करें तब तो एक अलग बात है, लेकिन 80 से 90 जो रेशो है लगभग कार्य हो जाता है। और उसमें भी क्रियाशीलता वाली जो एज है 25 से 50 से 55-60 तक की मान के, माने 25-30 वर्ष, 60-65 साल के बाद तो फिर व्यक्ति सेवा तो मुश्किल ही होती, कहाँ होती है। परम पूज्य श्री स्वामी जी आचार्य शिव जी की तरह कोई व्यक्ति पूरे जीवन लगे रहे तो वो तो एक अलग ही पक्ष होता, अपवाद रूप में होता, जो अपने जीवन को इतना महान बना लेते। इतनी एज नहीं है, एक बात बता रहे, तो 25-30 वर्ष का जो कालखंड है, कुछ कहते हमने जीवन दे दिया, हम इस ईश्वर के पथ पे चल रहे हैं, हमने जीवन दे दिया, तो कहाँ क्या दे दिया, तो भगवान को क्या चाहिए, आपको दे दिया उसने, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप अपने लिए कर लो जो करना है। तो हम 25-30 वर्ष का एक समय युवावस्था का अपना, वही तो हम दे सकते हैं ना। उसमें चाहे तो आप सांसारिक बंधनों में पढ़ करके अपने सारा ऐश्वर्य आदि अर्जित कर लो, या फिर घनघोर पुरुषार्थ करके उस पथ पर आगे बढ़ लो। जैसे वहां रिटायरमेंट के बाद में फिर जीवन चलता है, यहाँ का रिटायरमेंट है ही नहीं, भगवान जी ने ये अच्छी बात कर रखी, जैसे जैसे साधन में उन्नति होती जाएगी वैसे वैसे ईश्वरियाना में बढ़ता जाता। तो इस संस्कृति में जीना, ज्ञान को जानना और उसको जीना, इसको कहते हैं संस्कृति। केवल सुनना नहीं, संस्कृति शब्द बनेगा ही तब जब तक आप उसके जैसा जियोगे नहीं तो कौन कहेगा कि ये बहुत अच्छी संस्कृति है कि ऐसे। और संस्कृति शब्द इतना अच्छा है, ऐसा नहीं कहते ये बुरी संस्कृति, संस्कृत अच्छे प्रकार से सम्यक रूप से कृत बनाएगी, संस्कृत अच्छी है तो अच्छा बनाना किसका दायित्व है, हमारा ही दायित्व। तो आध्यात्मिक साधकों के विशेष बात में, आध्यात्मिक साधक क्यों बार बार बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोलता हूं, उससे एक गंभीरता का और जिम्मेवारी का भाव उत्पन्न होता है कि साधक तो सभी है ना, जो समाज में कार्य कर रहे हैं वो भी तो साधक ही है ना, वो अपने जीविका उपार्जन कर रहे हैं, जितना समय रहता है उतना करते हैं, ये भी तो एक साधना ही है। सबके परस्पर एक दूसरे के प्रति, कोई व्यक्ति अलग कार्य करता है, कोई व्यक्ति अलग कार्य करता है, कोई व्यक्ति एरोप्लेन चला रहा है, कोई व्यक्ति ट्रेन चला रहा है, सबके अपने अपने कार्य अलग अलग, सहयोग तो सभी कर रहे हैं, कोई देश की अर्थव्यवस्था चलाने में सहयोग करता है, कोई टैक्स का पैसा देता है। लेकिन मैं आध्यात्मिक साधक ये शब्द इसलिए बोलता हूँ
ताकि हम इस विषय की ओर और गंभीर हो जाएं और हम अपने अंदर झांकना प्रारंभ करें, अध्यात्म आत्मा में अंदर अंदर की ओर। सदैव इस बात पे स्मरण रखें हमेशा कि हमें इस पथ का जो विधान है, इस पथ की ओर हमेशा आगे बढ़ना है, प्रसन्नता के साथ बढ़ना है। प्रसन्नता और गंभीरता दोनों पिछले, केवल कोरी गंभीरता भी नहीं, प्रसन्नता और गंभीरता दोनों पर्यायवाची से लगते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है समानार्थी देखने में लगते हैं पर्यायवाची, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न है, उस ईश्वर के आनंद में सदैव मग्न है ना, वो अत्यंत गंभीर है अपने उद्देश्य के। यदि गंभीरता नहीं होगी अपने उद्देश्य के प्रति तो इस पथ पर उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर गंभीरता नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, तो दीर्घ काल निरंतर सत्ता से दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ श्रद्धा पूर्वक कैसे चले, तो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण गंभीरता हो और पथ पे चलने में आनंद तो रहती है, प्रसन्नता तो रही। जब आप अपने विहित कर्मों को अच्छे से करते हैं तो सहज प्रसन्नता बनी रहती है, और विहित कर्मों को नहीं करते, निषेध की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो आपकी प्रसन्नता धीरे धीरे दूर चलती है। आप प्रातः काल से रात्रि पर्यंत जो भी आपकी दिनचर्या में जो भी तत्वों को, जो भी कार्यों को कहा गया है, आप उसको पूरा अक्षर से ऐसा ही पालन करते हैं। रात्रि को सोते समय एक सहज मुस्कान का भाव, एक सहज आनंद का भाव आपके हृदय के कहीं किसी कोने, अंतरतम की गहराई में हमेशा। आज के जीवन को हमने गुरु आज्ञा में जीते, और जब इस जीवन को पूरी तरह से गुरु आज्ञा में जीते हैं तो भगवान की आज्ञा में चलने के अधिकारी बन जाते हैं। हम प्रिय होना सीखें। हमारा उद्देश्य तो उसको पाने का है ना, जिसको जानना कितना मुश्किल, और बहुत मुश्किल भी नहीं। ये जो शास्त्र तो बता रहे कि जो ये कह दे कि मैं उसको जानता हूं तो समझो वो कम जानता है, और जो कहता है मैं बिल्कुल नहीं जानता तो समझो वो कुछ तो जानता है। ऐसे प्रिय होना सीखें। हमें भगवान का प्रिय बनना है, तो सीधे भगवान के प्रिय बनेंगे क्या? सबसे पहले अपने कक्ष में जिनके साथ रहते हैं उनके प्रिय बने। हमारे कक्ष वाले सभी हमसे प्रेम करने लगे। प्रेम का मतलब कि हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे आदर्श रूप में हम सारी दिनचर्याओं का पालन करें, अपने सारे कार्यों को अच्छे से करें, सभी शुभ गुणों में रुचि लें, प्रवृत्ति उत्पन्न करें। यदि नहीं है तो तीन चार भाइयों के प्रिय बने। धीरे धीरे आप जिस संस्थान में कार्य करते हैं, सभी के लिए कह रहा हूं, 5, 6, 10, 5, 3, 4 परिवार में सब प्रिय बने। घर में पति पत्नी के झगड़े चल रहे हैं, आपस में प्रीति नहीं, भगवान की प्रीति कैसे? बड़ा मुश्किल। प्रिय बने, उसके लिए आपको करना होगा कार्य, दूसरों को नहीं। प्रिय बनने के लिए हम दूसरों से नहीं कहेंगे कि आप हमसे नफरत मत करो, आप हमसे ऐसे ना। अगर आपको प्रिय बनना आता है तो इसका मतलब समझो आपको अपने अंदर बदलाव बहुत ज्यादा करने होते हैं, और यदि आप प्रिय हैं तो आपका जीवन अनुकरणीय होगा अन्य के। तो फिर अपने उस दायरे को बढ़ाओ, विस्तार दो उसको। 4 से शुरुआत की, 2 से शुरुआत होने के बाद फिर अपने आसपास के जितने व्यक्ति उनके प्रति, फिर अपने जिस संस्था में रहते हैं, जिस जहां पर कार्य करते हैं वहां के प्रति, गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति। तो धीरे धीरे जब हमारा स्तर बढ़ता जाता है तो भगवान वो जो देव होते हैं हम उनके प्रिय बनते हैं। तो देव या दैवीय शक्तियां होती हैं वो भी तो सिफारिशें करती होंगी ना। जैसे किसी के पिताजी कहीं तो जॉब करते हैं, उनका बच्चा उसी कंपनी में आ जाए, थोड़ा बहुत तो चलता ही होगा वहां भी ऐसा कि हाँ जी हमारा बेटा, या किसी पुलिस विभाग में, कहीं भी, या स्कूलों में, विद्यालय में भी होता है, किसी के पिताजी रजिस्ट्रार हो या डीन हो, उनका ही बेटा या कोई पुत्री, कोई संबंधी भी पढ़ाए और पता चल जाए किसी को कि इनका संबंध है, तो इतना तो चलता ही है कि हाँ भाई चलो इनका बेटा है। थोड़ा सा प्रेशर तो मिलता ही होगा ना।
कोई हानि भी नहीं है, अनुचित ना हो, बस इतना है। तो देव कृपा भी तो होती होगी ना, देवता भी तो सोचते होंगे ना सबका प्रिय है, कितना अच्छा है। तो जो अच्छे होते हैं सभी चाहते हैं उनको आगे बढ़ाना, सभी प्रेम करते हैं उनसे। तो भगवान तो प्रेम स्वरूप भी है, वो क्यों नहीं करे, वो क्यों नहीं करे? आप बनो तो सरल सीधे सच्चे, प्रभु के पथ पर चलने के लिए पात्रताएं विकसित करते जाएं। है, ऐसा नहीं कह रहे हो, कभी सोचो कि भी है नहीं, है बहुत है, तभी तो यहाँ हो। अपने गुणों पर, इसलिए मैंने पहले कहा हम अपने गुणों को नहीं चिंतन करते, तो गुणों का चिंतन करके सदैव गौरव की अनुभूति करें और उस अनुभूति में खो ना जाए। उसके साथ साथ जो शुभ गुण नहीं है या जो जीवन में है भी, उनको निकालते भी चले जाएं और शुभ गुणों को बढ़ाते भी चले जाएं। ये सभी कार्य मिल करके सामूहिकता में हम करें तो जो उपनिषदकार बोल रहे हैं, जो ये सारे ग्रंथों का जो सार है, जिसलिए ग्रंथ बने हैं, ये दिशा देने के लिए बने हैं, हम सभी निश्चित ही उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं। सभी के जीवन में उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो, ये शुभ लक्ष्य हैं जो ईश्वर के पथ की ओर हमें लेकर जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति आनंद की वृद्धि होती है। ये भी कसौटी, तो शांति आनंद की सभी के जीवन में वृद्धि हो। इसी के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।